बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जिस मुल्क के अंदर गरीब का बच्चा कूड़े के ढेर से रिज़्क़ का मतलाशी हो, जिस मुल्क के अंदर गरीब की कुटिया के अंधेरे भी अंधेर होने को हों और दूसरी जानिब महलात में दिन को भी कुमकुमे रोशन हों, जिस मुल्क के अंदर ख़ते गुर्बत से ऊपर उठने वाले लोगों की तादाद कम हो और मुतवस्सत तबका ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए, जिस मुल्क के अंदर गंदम के हवाले से खुद कफालत देखी हो और फिर बाद में आपको गंदम दरामद करनी पड़ जाए, जिस मुल्क के अंदर आप कपास में खुद कफील हो और आपका कपड़ा बैरूने मुल्क एक्सपोर्ट होता हो और आपके नाम का सिक्का चलता हो, वही मुल्क अगर गंदम को इंपोर्ट करना शुरू कर दे, वही मुल्क अगर धागे को इंपोर्ट करना शुरू कर दे, तो उस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आप अगर रह रहे हैं और आपकी माहाना आमदन जितनी भी है, उस सब के बावजूद आप अगर 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अपनी ज़ाती सवारी के मालिक हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अपनी माहाना बिजली के बिल को अदा कर पा रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए गैस और पानी के बिल को अदा कर पा रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए 1 महीने के अंदर 2 वक्त गोश्त खा रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अपनी बीमारी का खर्च खुद उठा रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए दिन भर बिजली के मज़े उड़ा रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने घर के अंदर महीने का राशन डलवा रहे हैं, तो आप 2 शुक्राने के नफल अदा कीजिए। आप पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में शामिल हैं। आपके खानदान को पाकिस्तान के उमरा के अंदर शुमार किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों की जिंदगी इस हद तक अजीरन हो चुकी है जो आज से 6 माह पहले अपना गुजर बसर मुश्किल से कर पा रहे थे। उन लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है जो आटे के हुसूल के लिए कतारों में लगे खड़े हैं। उन लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है जो बिल वास्ता और बिला वास्ता टैक्स की अदायगी कर रहे हैं। उन लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है जिन्होंने 10 लाख का सरमाया लगाकर अपना कारोबार शुरू किया था और अब कारोबार को बंद करके बैठे हैं। उन लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है जिन्होंने 25 साल टेक्सटाइल मिल्स के अंदर नौकरी की और अब उन पे मिल्स के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं कि हम आपका खर्चा नहीं उठा सकते। उन लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है जो अपने बच्चों को एक आम स्कूल में तालीम दिलवा रहे थे और अब उनकी किताबों का बोझ नहीं उठा पा रहे। उन लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है जो 100 के करीब यूनिट का इस्तेमाल करते हैं और हर महीने मुख्तलिफ टैरिफ के जरिए उनसे पैसा वसूल किया जाता है। उन लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है जो महीने के आखिर पर कुछ पैसे अपने दोस्तों से उधार पकड़ लेते थे और अब दोस्तों की तरफ से भी जवाब होने लगे हैं। उन लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है जो घी 4 किलो महीने का खरीद सकते थे और अब 2 किलो खरीदने की इस्तात नहीं रखते। उन लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है जो महीने में 1 बार अपने रिश्तेदारों के यहां किसी तकरीब में शिरकत कर लिया करते थे और अब सफेद पोशी की वजह से शिरकत से भी आ रही हैं। उन लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है जो पाकिस्तान में अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर होने का ख्वाब देखते थे और अब वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह में 35% मजीद इजाफा हो जाएगा। मौजूदा तौर पे महंगाई की शरह 38% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के अंदर दालों की कीमतों में मजीद इजाफा होने लगा है। हमारी सरकार बैठ के खुद इस बात का इकरार कर रही है कि IMF ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। IMF एक एक धेले का हिसाब मांग रहा है। IMF ने हमारे गिर्द घेरा इस तरीके से तंग कर लिया है कि IMF यह कहता है कि अपने अखराजात को कम करो। IMF यह कहता है कि अपने अवाम से पैसा मजीद निकलवाओ। IMF यह कहता है कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करो। IMF यह कहता है कि सब्सिडी का खात्मा कर दो। IMF यह कहता है कि बिजली की तरसील के निजाम को बेहतर बनाओ, लाइन लॉसेस में कमी वाक़ई करो, जिसकी वजह से हमें मुस्तकबिल के अंदर मजीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत के कुछ लोग इस बात का बबांगे दोहल इकरार कर रहे हैं कि कोई 2 माह नहीं, कोई 6 माह नहीं, कोई 1 साल नहीं, तकरीबन पाकिस्तान की मईशत को बेहतर समत में गामजन होने के लिए 4 से 5 साल दरकार है। यह वाहिद मुल्क है कि जहां पर वक्त के साथ साथ
खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद में इजाफा होता है। यह वाहिद मुल्क है कि जहां पर मईशत गिरावट का शिकार रहती है। यह वाहिद मुल्क है कि जिसकी एक्सपोर्ट में कमी वाक़ई होती है। यह वाहिद मुल्क है कि जिसकी इंपोर्ट में वक्त के साथ साथ इजाफा होता है। यह वाहिद मुल्क है कि जहां से एग्रीकल्चर से लोग रूगर्दानी करते हुए कमर्शियल जोन बनाते जा रहे हैं। यह वाहिद मुल्क है कि जहां पर पानी के हुसूल के लिए आपको टैंकर माफिया का सामना करना पड़ता है। यह वाहिद मुल्क है कि जहां एक गरीब को साल मुकद्दमात की पैरवी करना पड़ती है और जहां पे अमीर को साल मुकद्दमात की पैरवी के बदले 2 दिन के अंदर मुकद्दमे से भुगता दिया जाता है। यहां पर अवाम जीने के लिए तरसते हैं, यहां पर अवाम मरने के लिए भी तरसते हैं। यहां पर अवाम का लाइफस्टाइल कभी बेहतर नहीं होगा। यहां पर आते हैं, नारे लगाए जाते हैं और अपना सारा मलबा गुज़श्ता हुकूमतों पर डालकर घर की राह ले ली जाती है। आने वाले दिनों के अंदर सोने की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। डॉलर से कैप उठाए जाने के बाद डॉलर की कीमत में इजाफा होने के साथ साथ जितनी आपकी इंपोर्ट की अशिया है उनमें तमाम अशिया में इजाफा हो जाएगा। कीमतें इस हद तक बुलंद हो जाएंगी कि आप 2 वक्त की रोटी को तरसने लगेंगे। इसीलिए कहता हूं कि अगर किसी का महीना पूरा पड़ रहा है तो वह पाकिस्तान के उमरा के अंदर शुमार किया जाएगा, लेकिन अगर आपकी पूरी नहीं पड़ती तो आपकी अगले 6 माह भी पूरी नहीं पड़ने वाली। आपको मुख्तलिफ कारोबार करने पड़ेंगे, लेकिन उन कारोबार के अंदर आपको मुनाफा किस हद तक होगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा तनज़्ज़ुली मार्केट की हुई है। वो मार्केट कि जो बुलंदी की तरफ गामजन थी, वो मार्केट कि जिसने लोहे, सरिये, सीमेंट, बजरी, रेत और ईंट के कारोबार को फरोग दिया था और लोग धड़ाधड़ घर बना रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने घर खरीदे अब उन घरों की मालियत कम होने लगी है। जिन लोगों ने प्लॉट्स खरीद रखे थे उनकी मालियत में कमी वाक़ई हो रही है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप 1 महीने में अपनी आल औलाद को फल खिला रहे हैं, अगर आप 1 महीने के अंदर अपनी आल औलाद के अखराजात को बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर 1 महीने के अंदर आप 1 दिन आउटिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं और उसे बर्दाश्त भी कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के सबसे बड़े अमीरों में शुमार होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत इस हद तक परवान चढ़ती जा रही है कि यह शायद अमीरों की फहरिस्त पाकिस्तान से गायब होने लगे। आज आके बात यह की गई कि हमें कुर्बानी देना होगी, पाकिस्तान के उमरा को कुर्बानी देना होगी, लेकिन कुर्बानी का आगाज अपनी जात से करना चाहिए। कितने लोगों ने आगाज किया? दावे नारे बहुत हैं, अमली इकदामात नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।